I'm a twin flame, your tarot guide है, your tarot guide, spiritual coach, twin flame coach, spiritual mentor, life coach। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग आपके लिए होली गाइस। एंड चेक करते हैं आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज फॉर यू, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों को लेकर के गाइस। एंड गाइस एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो ये रीडिंग जिससे भी जैसे रेजोनेट करती है, जितनी भी रेजोनेट करती है उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा, बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग, ठीक है। एंड टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होंगे इसमें, कोई ना कोई गाइडेंस। एंड एनर्जी बेस्ड है तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक कम्युनिटी कंट्री के हैं आप इसको देख सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। और आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप अनमैरिड है, मैरिड है, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, तो भी आप ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो भी आप उनकी फीलिंग्स को अगर जानना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, चेक करने के लिए उनकी फीलिंग्स को कि करंट में वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। चाहे आप और चलिए मैं अपने ईश्वर का नाम, इष्ट का नाम याद कर लीजिए, उनसे कर लीजिएगा प्रे, और अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए या उनको याद कर लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए इस एनर्जी में मैसेजेस अनफोल्ड हो सकें गाइस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंट में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या मेरे व्यूवर्स को लेकर के सोच रहे हैं इस टाइम पे। एंड जस्ट होली स्पिरिट एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे। एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आप लोगों को, आपसे बिगनिंग मूवमेंट आपके रिलेशन में, स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट है तो ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो चलिए बहुत सारे कार्ड आ गए। 10 ऑफ वैंड्स है, इस पर हम गौर करेंगे अगर जरूरत पड़ी बाद में। तो हमारे पास कार्ड है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, द लवर्स, द स्ट्रेंथ, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, द किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। तो आपको लेकर के बात की जाए गाइस, तो आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं और आपके साथ रिलेशन में एक वो हार्मनी फील करते हैं हमेशा से ही, और उनसे आप लोगों से उनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और वो ये फील कर पाते हैं कि आप लोग उनके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। जितने भी लोग स्पिरिचुअल रिलेशन में है, कनेक्शन में है, तो उनके पार्टनर को ये चीज़ें अवेकनिंग में हो रही हैं कि आप उनके कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, रिलेशन है, सोलमेट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम है, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, आप लोग उनके ट्रू लव हैं और आपके साथ उनको रिलेशन में काफ़ी हार्मनी फील होती है, काफ़ी हार्मनी फील होती है, और आपको काफ़ी स्ट्रेंथफुल मानते, करेजियस मानते हैं, आपसे काफ़ी पैशन है उनको, ठीक है, एक सेक्रेट लव तो है ही, एक नेचुरल पुल तो है ही। आपके साथ रिलेशन में उनको हार्मनी तो फील होती है, आपको आपके साथ आपके रिलेशन में उनको एक पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है आपको लेकर के, एक और डीप लव भी करते हैं, वो डीप लव फील
कर रहे हैं और करते भी हैं वो, और आपसे इस टाइम पे वो डीप लव ही फील कर रहे हैं गाइस, ठीक है। और एक हार्मनी ही फील होती है आपसे, और इस टाइम पे करंट में भी वो आपसे उनको हार्मनी ही फील हो रही है, चाहे आप कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में, ठीक है गाइस। नो कांटेक्ट में तो आपको जब भी सोचते हैं, याद करते हैं तो भी, ठीक है, या आपकी एनर्जी से ही उनको हार्मनी फील होती है, आपकी बातों को ही सोच करके, ठीक है। एक और कांटेक्ट में भी है तो ऑब्वियस आपके साथ इन द सेंस आपसे बात करके आपके रिलेशन में, कनेक्शन में उनको एक हार्मनी फील होती है, और वो डीप लव करते हैं आपसे, आपके लिए काफ़ी पैशन अट्रैक्शन है गाइस उनको। और देखिए इस कनेक्शन में, अगर आप लोगों के कनेक्शन में कोई इनजस्टिस रहा है, ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में वो जस्टिस करें, कुछ भी अनबैलेंस रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है गाइस, तो वो चाह रहे हैं कि बैलेंस करें इस कनेक्शन में। मे भी पास में हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी और उसमें इन्वॉल्व हों अभी करंट में, या पास में भी इन्वॉल्व हों किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में। वो थर्ड सिचुएशन कोई फैमिली सिचुएशन भी हो सकती है, उनकी मनी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, कोई बर्डन भी हो सकता है, तो मे भी वो पास में या अभी करंट में सिचुएशन में इन्वॉल्व हों, ठीक है, के कारण आपको टाइम नहीं दे पाए हो, आप पे एफर्ट्स नहीं कर पाए हो, आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए हो, आपके साथ इक्वालिटी नहीं कर पाए हो, इवन दो आपसे ट्रू लव करते हैं, आप अपना एक कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, एक स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन फील होता है उन्हें आपसे। टू ऑफ कप्स और दिस द लवर्स का कार्ड है, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव, बट वो इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं कर पाए हैं, बट बैलेंस करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर रही है आपके रिलेशन में, ठीक है, वो लव अफेयर भी हो सकती है किसी के, ठीक है, किसी की लाइफ में कि कोई लव अफेयर रहा हो, थर्ड पार्टी एज अ थर्ड पार्टी, उसके कारण अनबैलेंस रहा हो, इनजस्टिस रहा हो। कोई लोग हो सकते हैं ठीक है, फैमिली से लोग हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, करियर सिचुएशन हो सकती है, ये चीज़ें, मनी सिचुएशन हो सकती है गाइस, जिनके कारण आप पे ना फोकस करके उन्होंने किसी और को प्रायोरिटीज दी, किसी और पे फोकस किया है, और आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपसे नो, ठीक है, चाहे आप कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट में, तो आपसे ये चीज़ें उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, अनबैलेंस किया, नो कांटेक्ट किया, तो काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी बर्डन भी फील होता है उनको अपने इस कर्मा का, ठीक है, कि उन्होंने ये चीज़ें की हैं आपके लिए, तो काफ़ी बर्डन में, काफ़ी रिग्रेट में है वो, ठीक है, काफ़ी दुख में भी हैं। और आपके लिए ये चीज़ अगर नहीं कर पा रहे हैं ना करंट में, क्योंकि वो चाहते हैं, आपसे डीप लव करते हैं, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक स्टेबल फैमिली बसाना चाह रहे हैं, अगर रिलेशन में है तो उसको फर्दर ग्रो ही करना चाह रहे हैं, लाइफ टाइम आपके साथ ही फैमिली बनाना चाह रहे हैं, बसाना चाह रहे हैं वो, ठीक है, जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपसे अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपना डीप लव, डीप इमोशन, आपको एक स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, इस डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, जितनी भी आपके रिलेशन में रही है, कनेक्शन में ये ग्रो नहीं हो पाया, या आगे नहीं बढ़ पाया, या कमिटमेंट नहीं मिल पाया, मैरिज नहीं हो पाया, आपको टाइम नहीं, इक्वालिटी नहीं कर पाया, जस्टिस नहीं कर पाया इस कनेक्शन में, काफ़ी सोच रहे हैं, ठीक है, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ों को, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक फैमिली बसानी है आपके साथ, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं अपने ही पार्टनर से, तो ऑब्वियस उसको ही ग्रो करना है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर आपसे मैरिज करने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपसे अपना लव एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर, यूनियन करने की सोच रहे हैं आपके साथ, एक रोमांटिक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की, रोमांटिक टाइम स्पेंड करने की सोच है, अपना लव एक्सप्रेस आपके लिए एफर्ट्स करने की, इस कनेक्शन पे जस्टिस करने की, बैलेंस करने की, आपके लिए न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, और यही फील कर रहे हैं, और आपसे डीप लव करते हैं, डीप लव है उनका, इमोशन इतने प्योर है आपको लेकर के, क्योंकि आप काफ़ी प्योर हैं, ठीक है, और वो उनको रियलाइजेशन में हो रहा है, उनकी जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है ना गाइस, वैसे वैसे उनको और रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके ट्रू काउंटर पार्ट है, आप एक ट्रू लव है, उनके प्योर सैक्रेड लव, डिवाइन लव है, ठीक है, स्पिरिचुअल लव है, और आपके साथ इनजस्टिस करके उन्होंने बहुत गलत किया, और इस बात का उनको बहुत दुख है, बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। थर्ड पार्टीज तो हो ही सकती है गाइस आपके रिलेशन में,
लोगों की इंटरफेरेंस के कारण बहुत चीज़ें बिगड़ी हैं आपके रिलेशन में, बट वो चाह रहे हैं कि आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, आपके इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। पास में भी नहीं किया क्योंकि वो किसी और चीज़ पे ही एफर्ट्स कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बता दिया। वो लव अफेयर भी हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है, करियर हो सकता है उनका खुद का, जॉब हो सकती है, किसी और से कमिटेड हो सकते हैं, किसी और से अपना बसा लिया उन्होंने, वहाँ करना पड़ रहा हो, लेकिन उनको उन चीज़ों का बर्डन ही है। चाह रहे हैं कि वहाँ से फ्री हो जाए, वो बर्डन ही है, वो बर्डन। आपके साथ रिलेशन में तो काफ़ी फ्री फील करते थे वो, ठीक है, कोई बॉन्डेज नहीं थी, अनकंडीशनल लव था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। बट अभी अगर आप अभी आपके रिलेशन में वो टाइम नहीं दे पा रहे, और जिस भी सिचुएशन में है ना वो, या जिस भी सिचुएशन में वो टाइम दे रहे हैं आपके अलावा देना पड़ रहा है, चाहे वो करियर है, फैमिली है, कोई अदर लव, कोई लव अफेयर है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वहाँ वो काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं आप, और आपके लिए ये चीज़ नहीं कर पा रहे, वो चीज़ों का भी बर्डन है। आपसे ये चीज़ें उन्होंने इनजस्टिस की हैं, आपसे न्यू बिगनिंग नहीं कर पाए हैं, या आपसे मैरिज नहीं कर पाए हैं, आपसे लव एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ का भी उनको काफ़ी बर्डन है, दुख है, और इनजस्टिस किया, लड़ाई किया, किसी और की वजह से बहसबाजियाँ की हैं, ठीक है, आपसे ब्लेम किए हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है, डिफेंसिव रहे हैं, तो काफ़ी इस चीज़ों के लिए एफर्ट्स नहीं किया, लापरवाह रहे हैं, इमेच्योरिटीज़ काफ़ी उन्होंने वो की है इस कनेक्शन को लेकर के। तो अभी काफ़ी एट प्रेजेंट रिग्रेट में है, क्योंकि अभी उनको जैसे जैसे रियलाइजेशन हो रहा है ना कि आप ही उनके सही पार्टनर है, और आप ही उनके स्पिरिचुअल पार्टनर है, आप ही उनके ट्रू लव है, आप ही उनके कंपैटिबल पार्टनर हैं, ठीक है। और वो जिस भी सिचुएशन में, या जिन भी लोगों में, या जिस भी रिलेशन में इन्वॉल्व हुए थे, वो बर्डन ही फील कराते हैं उनको, एक बोझ है उनके लिए। वहाँ से भी उनके लड़ाई झगड़े ही होते हैं, वहाँ पे उनको मेहनत करनी पड़ती है, अपना एफर्ट देना पड़ता है, तो भी क्या होता है, उनको बर्डन ही फील होता है एट द एंड। बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं आपसे, मैरिज करना चाह रहे हैं, नहीं हुई है तो, ठीक है, और आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या कर भी रहे होंगे। अगर कुछ के पार्टनर, अगर आप लोग कनेक्शन में हैं तो कर भी रहे होंगे, बट यहाँ पे मुझे डिले, ठीक है, और लेकिन कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, शादी करना फर्दर, अगर नहीं हुई है तो शादी शादी ही आपसे करना चाह रहे हैं। और एक न्यू बिगनिंग ही करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, जस्टिस, क्योंकि लव फील होता है आपसे, एक सेक्रेड हारमनी, एक ट्रू इंटीमेसी, रोमांस, इमोशन, पैशन, अट्रैक्शन, और आप इतने करेजियस हैं, प्योर हैं, सैक्रेड हैं, स्पिरिचुअल हैं, स्टेबल हैं, वेल्दी हैं, हेल्दी हैं, ये चीज़ उनको रियलाइजेशन में है, ठीक है। और वो सोच रहे हैं ये आपके लिए करने के लिए, कि कैसे करना है आपके लिए ये, आप अगर रिलेशन में तो उसको कैसे ग्रो करना है, उस पर कैसे टाइम देना है, ठीक है, आपके साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, आपसे बैलेंस कैसे करना है, अपना लव एक्सप्रेस कैसे करना है, ये चीज़ें। और रिलेशन में नहीं है अभी, इन द सेंस नो कांटेक्ट वगैरह में है, या कमिट नहीं किया है, तो यही सोच रहे हैं आपसे यूनियन करने की। ये 3 कार्ड, सारे कार्ड यूनियन के हैं, मैरिज के ही हैं, तो आपके साथ न्यू स्टार्ट करने की, मैरिज, और आपको मैरिज के लिए कमिट करने की, आपसे यूनियन करने के लिए, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करने की, क्योंकि डीप लव करते हैं आपसे, काफ़ी लव करते हैं वो, इमोशंस काफ़ी हैं आपको लेकर के, लव वाले इमोशंस गाइस। ये चीज़ें करने की सोच रहे हैं, देखिए, बढ़ने की सोच रहे हैं आपकी तरफ, और नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, ये देखिए, तो काफ़ी बर्डन है, काफ़ी रिग्रेट है, आपको ऑफर नहीं दे पा रहे, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहे, आपसे बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके प्रोवाइडर नहीं बन पा रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको बर्डन है। चलिए देख लेते हैं क्यों नहीं कर पा रहे, रीज़न चेक कर लेते हैं, देन एक्शन चेक करेंगे आपके पार्टनर की, ठीक है, कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। वैसे तो मैंने बता दिया गाइज, ये रीज़न हो सकते हैं, फिर भी थोड़ा चेक कर लेते हैं हम कार्ड से, ठीक है गाइज। एंड जस्ट प्लीज़ बताइए कि मेरे पार्टनर करंट में अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, नहीं जस्टिस कर पा रहे हैं, नहीं टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं, न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न क्या है होली स्पिरिट एंजल्स, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी, यूनियन नहीं कर पा रहे, मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
मे भी आपसे उनको थोड़े फियरफुल, देखिए अट्रैक्शन है उनको, पैशन काफ़ी है कि आपसे यूनियन हो जाए, पैशनेट आपको लेकर के, आपसे यूनियन, आपसे मैरिज, आपसे रिलेशन को लेकर के पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, डीप लव भी है, अनकंडीशनल लव भी है। तो बताइएगा कि अगर ये चीज़ें हो रही है आपके रिलेशन में, तो कार्ड तो सारे ही हैं बढ़िया, वो फील कर रहे हैं। देखिए आप रिलेशन में, तो आपके रिलेशन में सिचुएशन होगी कि आपके साथ वो हारमोनियस टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, हैप्पी फैमिली क्रिएट कर रहे होंगे, या कमिट कर रहे होंगे, आपको न्यू बिगनिंग कर रहे होंगे, ठीक है, बैलेंस कर रहे होंगे, अपना लव एक्सप्रेस कर रहे होंगे अगर हैं तो, और नहीं भी कर रहे होंगे तो करने की सोच रहे हैं, ये करेंगे आपके लिए, ठीक है, रिलेशन में भी हैं तो। और नो कॉन्टैक्ट में भी है ना आप लोग, तो आपके पार्टनर आपके लिए यही सोच रहे गाइस, ठीक है, तो वो आपकी तरफ बढ़ने की सोच है। चलिए फिलहाल हम रीज़न देख लेते हैं क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर जिनके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें करंट में। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए, क्या रीज़न है अगर जिनके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें अभी करंट में। या तो सोचते ही रहते हैं आपके पार्टनर, ज़्यादा सोचते भी हैं वो ज़्यादा, और सोच सोच के उनको बर्डन हो जाता है सारी चीज़ों का, इम्पॉसिबल लगने लगती है उनको चीज़ें आपसे, ये चीज़ें भी हैं, और सिचुएशन भी है उनकी लाइफ में। चलिए देखते हैं। ये देखिए गाइस, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं उसका कारण ये है हमारे पास कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस देखिए क्यों नहीं, अगर जिनके पार्टनर ये नहीं कर पा रहे हैं ना, क्यों नहीं कर पा रहे करंट में, या क्यों नहीं किया था पहले भी या अभी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज कोई ना कोई सिचुएशन है, दो सिचुएशन जिसमें वो जगल कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, लव अफेयर भी हो सकता है किसी के लिए, थर्ड पार्टी ऐसा, किसी किसी के लिए वो फैमिली से भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, किसी किसी के पार्टनर की ओवर थिंकिंग हो सकती है, किसी किसी के पार्टनर का ये करियर या जॉब हो सकता है, ठीक है, किसी किसी के पार्टनर की इमेच्योरिटी भी हो सकती है, किसी किसी के पार्टनर का ये चीटिंग बिहेवियर, डिसीटफुल बिहेवियर है उनमें, काफ़ी ज़्यादा चीट करते हैं आपको बिकॉज ऑफ दिस टू सिचुएशन है, यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन है आपके अलावा, स्पेशली जिनके पार्टनर की लव अफेयर है, ठीक है गाइस। तो ये कारण है कि वो पास में भी नहीं कर पाए हैं, जिनके पार्टनर नहीं कर पाए हैं ना उनके लिए स्पेशली, कि पास में भी ये कारण रहे हैं और प्रेजेंट में भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये कारण रहे हैं कि गाइस देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन है आपके अलावा भी, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, एक तो उनके डिसीटफुल बिहेवियर हो सकते हैं, उनका ईगो हो सकता है, उनका इम्पल्सिव बिहेवियर हो सकता है, उनका डिसीटफुल बिहेवियर, ठीक है, ओवर थिंकिंग, और फैमिली सिचुएशन हो सकती है, कुछ के पार्टनर किसी से मैरिड हो या कमिटेड रिलेशन में हो, या किसी और की तरफ उनका वो रखा हो, किसी और में इन्वॉल्वमेंट हो रखी है इस टाइम पे, ठीक है। ये चीज़ें किसी किसी की फैमिली कन्वेंस नहीं हो रही है, किसी किसी के करियर इश्यूज हैं, तो ये कारण है जिसके कारण आपके रिलेशन में इनजस्टिस हुआ है और लड़ाई झगड़ा भी रहा है आपके लोगों में, ठीक है। पास्ट में लड़ाई झगड़ा भी रहा है इन कारणों से, बहसबाजियाँ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन रहा है विचारों का, कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहा है, कम्युनिकेशन भी कन्वेनेंस ठीक से नहीं किया गया आप लोगों में, डिसीटफुल कम्युनिकेशन रहा आपके पार्टनर का आपसे, ठीक है, कि अगर वो चाहते भी थे ना मैरिज करना, कमिटमेंट करना, तो उन्होंने ये नहीं किया, वो सोचते ज़्यादा थे एक तो, ठीक है, सोचते ज़्यादा थे एक तो, थोड़े चीटफुल बिहेवियर, डिसीटफुल बिहेवियर भी था उनका, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के, फैमिली सिचुएशन रही है कोई ना कोई, किसी के पेरेंट्स नहीं माने हुए हैं, ठीक है, और थोड़े इमेच्योर बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर भी रहा है, ये चीज़ें हो सकते हैं आपके पार्टनर की, दैट्स वाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है।
कि किसी और लव अफेयर में इन्वॉल्व हुए, आपको चीट कर रहे थे, ठीक है, या कोई और लव अफेयर है उनकी, ठीक है, लाइफ में, और आपको चीट कर रहे हैं, कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, कि कहीं और कमिट कर लिया, कहीं और शादी कर लिया, या कहीं और इन्वॉल्व हो एज अ लव उसमें, लव अफेयर में, ठीक है, और आपको चीट कर रहे थे और कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ें। और ओवर थिंकिंग, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, उनका इम्पल्सिव बिहेवियर, फैमिली से कोई ना कोई इशूज़, पेरेंट्स कन्वे नहीं हो पा रहे हो, किसी किसी के पार्टनर के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, किसी किसी के लिए पार्टनर के लिए करियर भी हो सकता है, करियर स्टडीज़ भी, ये चीज़ें थी गाइस। ट्रांसफॉर्म नहीं थे आपके पार्टनर, या ट्रांसफॉर्म अभी उतने नहीं है फुली अवेकंड, जिसे कहते हैं ना, हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चल रहा है उनका, ये चीज़ें उनकी, लेकिन अभी भी एनर्जीज में है, बिहेवियर में है, पैटर्न्स में है। दैट्स वाई अगर नहीं हो पा रहा है ये, तो ये था, या नहीं हो पाया पास्ट में भी, पहले भी, और अभी भी नहीं हो पा रहा, तो यही रीज़न है गाइस। बट ये है कार्ड, जजमेंट का कार्ड, डिसीजन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग भी नहीं रही थी उनकी पास्ट में, अवेकनिंग भी नहीं थी उनकी पास्ट में, ठीक है, अवेकनिंग नहीं थी, क्लियरिटीज नहीं थी, कंफ्यूज रहते थे, ऑप्शंस थे उनके पास एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एज ए लव अफेयर भी, ठीक है, टॉक्सिसिटीज थी उनके बिहेवियर में, टॉक्सिसिटीज इतनी थी, कितने टॉक्सिक हो, एडिक्टिव हो आपके पार्टनर, और ऐसे ही लोगों से उनका पाला भी पड़ता हो, ठीक है, ऐसे रिलेशन में ऐसे लोगों में इन्वॉल्व भी रहते हैं वो, टॉक्सिक एडिक्टिव डेविल, क्योंकि टॉक्सिसिटी शो करता है, ठीक है, स्पेशली ऐसे केसेस में जब ऐसे कार्ड आते हैं ना, चीटिंग वाले कार्ड और ये कंफ्यूजन वाले कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा थी, आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, ठीक है, मटेरियलिस्टिक रिलेशंस में थे, उनके ऐसी हैबिट्स हो सकती थी सारी टॉक्सिक, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक कुछ ना कुछ कर्मा साइकिल उनका था पेंडिंग, कि उनको कार्मिक क्लियर करने थे अपनी लाइफ के, कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न्स, दैट्स वाई, और अभी क्लियर करने हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में ये चीज़ें नहीं हो पा रही है ना, इसलिए नहीं हो पा रही है, कि कार्मिक साइकिल्स कोई ना कोई ये रिलीज़ करने उनको, खुद के कार्मिक रिलेशन, कार्मिक साइकिल, खुद के कार्मिक टॉक्सिक बिहेवियर्स, पैटर्न्स, कन्फ्यूज़न, इल्यूजन्स, ठीक है, अवेकनिंग उनकी प्रॉपर होनी है, ठीक है, उनके फियर, एंजाइटी, डिसीटफुल बिहेवियर, इगोस्टिक बिहेवियर, कनिंग बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें, ठीक है, उनके खुद के बिहेवियर में से भी, और ये सारी चीज़ें, ये कार्मिक रिलेशंस जितने भी हैं एज अ लव अफेयर, ये ठीक है, या ये सिचुएशन जिनके बताया मैंने, तो ये चीज़ें थी और हैं भी, तो ये चीज़ें प्रॉपर क्लियर होनी है, इसकी वजह से ये नहीं हो पाया है, और या अभी नहीं हो रहा होगा, जिनके रिलेशन में नहीं हो रहा, तो ये जब भी क्लियर होंगी ना, तभी आपके रिलेशन में, ठीक है, ये जब तक रिलीज़ नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी, तब तक आपके रिलेशन में ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन वो सोच रहे हैं, सोचते हुए भी नहीं, जिनके पार्टनर नहीं कर पा रहे ना, तो ये रीज़न है गाइस कि नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से काफ़ी फियर में भी रहते हैं, डिफेंसिव भी रह रहे होंगे आपके पार्टनर, ठीक है, थर्ड पार्टीज में तो रहे हैं, तो रहे ही हैं डेफिनेटली, तो सॉरो ग्रीफ भी रहा है उनको, और है अभी करंट में, ठीक है, ये चीज़ें, तो इन कारणों से नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पार्टनर, या नहीं बढ़ पाए थे पास्ट में, तो जब तक फुल्ली अवेकन नहीं हो जाते, हील नहीं हो जाते ये टॉक्सिक बिहेवियर्स और ये कार्मिक टॉक्सिक रिलेशंस क्लियर नहीं कर देते ना, रिमूव नहीं करते थे, तभी तक रिमूव तब तक नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, क्योंकि फिर फ़ायदा भी नहीं है ना, फिर वही रहेगा, इनकी ओवर थिंकिंग रहेगी, जगल करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वही टॉक्सिसिटीज़ रहेगी, चीट करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से प्रेशर रहेगा, ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ें, तो यूनिवर्स की तरफ से उनकी अवेकनिंग चल रही है गाइस आपके पार्टनर की, ठीक है, चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, तो जैसे जैसे हो रहा है रियलाइजेशन, तो करंट की फीलिंग में आप ये देखिए, आप चेक कर सकते हो कि आपके लिए उनको उनका लव काफ़ी उनको अवेकंड हो रहा है, कि आपसे डीप लव है, आप उनके सोल कनेक्शन, आपसे फैमिली उनको बसाना है, आपसे इंजस्टिस किया उन्होंने, आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, और आपको काफ़ी मानते हैं, वो स्पिरिचुअल, करेजियस, अबंडेंट, स्टेबल, प्योर, और आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे चीज़ें, अपना लव भी
और सब कुछ बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, सब रिजॉल्व भी करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, या नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दिस, ये रीज़न थे गाइस। ठीक है, एक तो उनके कार्मिक साइकिल्स क्लियर नहीं थे, रिमूव करने थे उनको, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक खुद के पैटर्न्स, कार्मिक बिहेवियर्स, और ये चीज़ें हैं ना, इंटरफेरेंस भी रही है लोगों की। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके पार्टनर किसी स्पेशली लव अफेयर में है तो वो कार्मिक है गाइस। ठीक है, तो आप वो मत कीजिए उसका ज़्यादा, क्योंकि कार्मिक रिलेशंस ना कुछ टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान रखिए, अपनी मेंटल फिजिकल ग्रोथ कीजिए, खुद को हील करते रहे, उतने जल्दी आपके पार्टनर भी हील हो जाएंगे, और स्पेशली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो। ठीक है, तो क्योंकि वो मैंने चेक कर लिया कार्मिक ही है आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे लव रिलेशन है आपके पार्टनर की लाइफ में या कुछ भी है। ठीक है, वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि कार्मिक ही है गाइस। ये कोई भी रुकावटें बन रहे हैं ना, चाहे किसी भी रूप में बन रहे हैं, वो सब कार्मिक ही हैं, और उनके खुद के पैटर्न्स भी कार्मिक हैं, खुद के ये टॉक्सिक, तो वो भी रिलीज़ होना है, उसको भी हील्ड होना है। तो ये चीज़ें, चलिए एक्शन देखते हैं आपके लिए। ठीक है, और थर्ड पार्टीज के लिए एक्शन देखते हैं, एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए कि अगर कोई थर्ड सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज है, तो क्या होगा उसका, थर्ड पार्टीज का, थर्ड सिचुएशन का। यूनिवर्स की तरफ से चेक करेंगे हम, चेक करेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंड जस्ट प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए कि क्या होगा उसका, उस थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन का। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स हैं मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में एज अ थर्ड पार्टीज, तो उस थर्ड पार्टी का क्या होने वाला है, क्या होगा उस थर्ड पार्टीज का। ब्लेस कीजिए यूनिवर्स। देखिए गाइस, ये देखिए सन का कार्ड आ रहा था, तो मैंने उस टाइम पे तो नहीं लिया, अभी इधर से आ गया बॉटम ऑफ द डेक से, तो लेना ही पड़ रहा है। देखते हैं, देखिए द चैरियट का कार्ड है, और द टावर का कार्ड है थर्ड पार्टीज के लिए, कि क्या होगा उसका। ठीक है, देखिए ये होगा तो यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स एंजल्स ही कुछ ना कुछ ऐसा इंटरवेंशन करेंगे, अपना डिवाइन इंटरवेंशन, देन वो आपके पार्टनर की लाइफ में घटित होगा, या आपके पार्टनर के थ्रू या किसी के थ्रू घटित होगा, और वो चीज़ें होंगी। ठीक है, चैरियट का कार्ड है गाइस, और टावर का आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी। जैसे मैंने बताया कि अवेकन भी नहीं है आपके पार्टनर फुल्ली, और अवेकन नहीं थे तो फुल्ली अवेकन होंगे, आपके पार्टनर को अवेकन करवाया जाएगा, रियलाइजेशन करवाया जाएगा। ठीक है, इन चीज़ों का, कि वो कार्मिक साइकिल्स हैं, उनके कार्मिक पैटर्न्स है या कार्मिक रिलेशंस है, उनको एंड करना है, रिलीज करना है। ठीक है, रिमूव करना है, उनको गॉड की डायरेक्शन मिलेगी, उनको गॉड की तरफ से एक विल पावर प्रोवाइड की जाएगी, डायरेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, एंड वो देखिए एक्शन लेंगे थर्ड पार्टीज की तरफ, और थर्ड पार्टीज की देखिए एंडिंग होगी। ठीक है, थर्ड पार्टीज की कोई ना कोई एंडिंग होगी, लॉस हो उसको, उसके साथ ट्रेजेडी हो सकती है, इन द सेंस कि देखिए थर्ड पार्टीज है ना, ये सडन होगा कि थर्ड पार्टीज ना देखिए रिलीज हो जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ से, ज़रूर से। ठीक है, क्योंकि ये भी मूवमेंट का कार्ड है, द चैरियट एंड द सन। ठीक है, तो ये देखिए आपके पार्टनर ना सक्सेसफुली उससे मूव कर जाएंगे, उस थर्ड सिचुएशन से, थर्ड रिलेशन से, या कार्मिक पैटर्न से, और वो कार्मिक पैटर्न ना, या कार्मिक रिलेशन, ये जिसे, या थर्ड पार्टी रिलीज हो जाएगी, रिलीज। और सन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो आपके पार्टनर को डिवाइन गाइडेंस मिलेगी, डिवाइन क्लियरिटीज मिलेगी। ठीक है, जिससे आपके पार्टनर को ना सक्सेस मिलेगी इन चीज़ों में। ठीक है, सक्सेस मिलेगी। देखिए करियर वगैरह इशू था, तो वो तो बैलेंस हो जाएगा, या वहाँ उनको अचीवमेंट मिल जाएगी। कोई कार्मिक साइकिल्स थी ना रिलेशन, और या कार्मिक, देखिए कुछ भी अगर टॉक्सिक था ना, तो वो तो एंड हो ही जाना है। ये टावर का कार्ड है, चाहे जॉब भी होती है वो भी टॉक्सिक होती है, ऐसा होता है, क्योंकि जॉब पे भी होते हैं कि जॉब भी टॉक्सिक हो, ज़्यादा ड्रेनिंग हो, ज़्यादा। ठीक है, उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो रही हो, या वेल्थ ख़राब हो रही हो, या मेंटल पीस ना हो, तो वो चीज़ें भी अगर आपके लिए नहीं है ना सही, तो यूनिवर्स उसको कोलैप्स कर देते हैं। चाहे रिलेशन है, चाहे कोई लव अफेयर है, वो आपके मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तो कोलैप्स कर देंगे यूनिवर्स। ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे आपके कोई भी हैं, चाहे उनकी फैमिली से ही कोई ना है, पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, या उनकी खुद की टॉक्सिक थिंकिंग क्यों नहीं है, क्यों ना हो, वो सब कोलैप्स होगी गाइस, वो सब रिलीज होगी इस टावर कार्ड के साथ, और आपके पार्टनर सक्सेसफुली रिलीज करेंगे उसको। ठीक है गाइस, और वो थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन कुछ भी है एंड हो जाएगी, आपके पार्टनर वहाँ से मूव कर लेंगे। ठीक है,
रिलीज़ कर देंगे सक्सेसफुली, क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस होगी, यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू होगा ये, क्योंकि ये मैंने यूनिवर्स से ही ब्लेसिंग अनफोल्ड करवाई है गाइस, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली एंड हो जाएगी आपके पार्टनर की लाइफ से, आपके रिलेशन से, आपके कनेक्शन से गाइस, ठीक है, सक्सेसफुली। कुछ भी है जिसके कारण ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रहे थे, क्योंकि वो कार्मिक है मोस्ट प्रोबेबली या टॉक्सिक है, ठीक है। चलिए आपकी तरफ क्या एक्शन होने वाला है, मेरी तरफ व्यूवर्स की तरफ एंजल्स क्या एक्शन होगा मेरे व्यूवर्स के कनेक्शन में, रिलेशन में क्या होगा, ब्लेस कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में क्या होगा, एंजल्स प्लीज ब्लेस कीजिए। मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में क्या होगा, क्या उनको कमिटमेंट मिलेगा, क्या उनकी मैरिज होगी, क्या उनकी न्यू स्टार्ट होगी, स्टेबिलिटी होगा, ग्रो करेगा उनका रिलेशन। एंजल्स प्लीज मेरे व्यूवर्स को ब्लेस कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। एंजल्स होली स्पिरिट मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में क्या होगा, ब्लेस कीजिए। एंजल्स अनफोल्ड नहीं करना चाह रहे गाइस, आपको एकदम से कहते हैं ना ब्लेस करेंगे, आप भी वो हो जाएंगे, जैसे सडन होगा ना थर्ड पार्टीज का एंड, आपके लिए भी कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेंगे, लेकिन आपके लिए, क्योंकि वहाँ तो एंडिंग है, वो तो कार्मिक है, और आपको तो जस्टिस होना है, आपके लिए अब डिवाइन है, सैक्रेड है, सही है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को ब्लेस कीजिए, मेरे व्यूवर्स में के लिए क्या होगा, उनके रिलेशन में क्या होगा, मेरे व्यूवर्स के रिलेशन में। थर्ड पार्टी का कोई ना कोई लॉस होगा, अगर थर्ड पार्टीज आपका लॉस करवा रहे थे ना अब तक किसी भी रूप में, अभी थर्ड पार्टीज का लॉस होगा गाइस, ठीक है, उनको पेन मिलेगा। अगर आपको पेन दे रहे थे ना वो थर्ड पार्टीज, चाहे लव अफेयर थे, चाहे कोई भी थे, लोग थे, कुछ भी था, या कोई भी सिचुएशन थी, या कुछ भी, उसे इसके कारण आपको लॉस पेन मिल रहा था, नाउ इट्स टाइम टू रिसीव पेन फॉर द थर्ड पार्टीज रिसीव करेगी ये पेन, अब थर्ड पार्टीज को उनको पेन होने वाला, उनका लॉस होने वाला है आपका, वो सडन ही होगा, और वो रिलीज़ होने वाला है। अगर आपका रिलेशन ख़राब करवाया था, आपको आपके कनेक्शन से अलग करवा दिया था, तो अभी थर्ड पार्टीज का ये हाल होने वाला है। देखा, मैंने कहा था ये हाल होने वाला है आपके कनेक्शन में। द लवर्स और द हैंगमैन का कार्ड है हमारे पास। देखिए आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, आपके रिलेशन की भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगी, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है गाइस, सोल कनेक्शन में, ठीक है। आपके पार्टनर को अवेकनिंग मिलेगी, और ये चीज़ें, और आपके रिलेशन में एक हारमनी होगी, क्यों, क्योंकि उनको अवेकनिंग मिलेगी, ठीक है, कि आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा ही है उनके लिए, तो इस कनेक्शन में लव इंक्रीज होगा, हारमनी इंक्रीज होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, कंपैशन होगा इस करेज में खैर इस रिलेशन में आपके, स्ट्रेंथ होगी, फोकस होगा, अभी टाइम नहीं देते थे, फोकस नहीं करते थे तो आपके लिए फोकस भी करेंगे इस रिलेशन में आपके पार्टनर, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से उनको गाइड किया जाएगा कि ये कनेक्शन सही है आपके लिए, आपके पार्टनर को ये यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जाएगा कि ये आपका कनेक्शन उनके लिए सही है, लवर्स का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल या ट्रू लव है आप, ठीक है। उनको स्ट्रेंथ दी जाएगी, उनको अवेकन करा जाएगा, ठीक है, और ये आपका डिवाइन यूनियन भी होगा, यूनियन भी होगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस, क्यों, क्योंकि ये देखिए थर्ड सिचुएशन भी तो कोई ना कोई है ना, तो उसको जब तक वो क्लियर नहीं होगी ना प्रॉपर, तो आपका कनेक्शन प्रॉपर हारमोनी या बैलेंस होना उसमें तो इम्पॉसिबल है, कोई ना कोई फिर रुकावटें रहेंगी, तो ये चीज़ें, और कनेक्शन अब आपका कनेक्शन ग्रो करने वाला है गाइस, ठीक है, आपका कनेक्शन ग्रो होगा, इसमें स्टेबिलिटी होगी, स्ट्रेंथ होगा, बैलेंस होगा, ग्रोथ होगी, हारमनी होगा, बैलेंस होगा इन द फ्यूचर यूनिवर्स की तरफ से,
ठीक है गाइस, ये आपके लिए है ब्लेसिंग्स। आपका यूनियन होगा नहीं हुआ तो, क्योंकि आपके पार्टनर को ना अवेकनिंग कराई जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, और वो खुद भी रियलाइजेशन करेंगे। कि ये कनेक्शन उनके लिए ट्रू कनेक्शन है। वो आपको आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। आपके रिलेशन में जितनी भी अगर रही है, कुछ गड़बड़ रही है, इनबैलेंस रहा है, तो आपको मनाएंगे भी, बात करेंगे, इस पे फोकस भी करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली वो ग्रो करेंगे और यूनिवर्स की तरफ से उनको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और यूनिवर्स की तरफ से अवेकनिंग मिलेगी कि ये कनेक्शन उनका ट्रू कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन है, उनके लिए राइट कनेक्शन है, ठीक है। और इस कनेक्शन में हार्मनी होगी, यूनियन होगा, पार्टनरशिप होगी, पीस होगा, ठीक है गाइस। डेवलपमेंट होगा, एक ग्रोथ होगी, ठीक है। स्ट्रेंथ होगा, इसकी स्ट्रेंथ कनेक्शन की बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथफुल होता जाएगा, स्ट्रेंथन होता जाएगा ये कनेक्शन, अनब्रेकेबल। इसमें कंपैशन होगा, पैशन तो है ही, कंपैशन भी होगा। ये चीज़ें होंगी गाइज आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स के थ्रू होगी कि आपके पार्टनर को ही अवेकन कराया जाएगा, आपके पार्टनर यूनिवर्स गाइड करते उनको अवेकन कराते जाएंगे, उनको स्ट्रेंथ करें कि वो ये चीज़ें थर्ड सिचुएशन रिलीज कर सके और आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है गाइस। ये चीज़ें होंगी, और ये कब तक होंगी गाइस? ये किसी किसी के लिए देखिए गाइस, 6 आवर 6 डेज 6 वीक्स में, और मंथ ऑफ जून 12 आवर 12 डेज में हो सकती है, दिसंबर में भी हो सकती है किसी के लिए, 2 आवर 2 डेज में भी हो सकती है, 2 वीक्स में भी हो सकती है, अक्टूबर में भी हो सकती है। और ये थर्ड पार्टी एंड 8 आवर 8 डेज 8 वीक्स में अगस्त के मंथ में भी तक हो जाए, ठीक है। और आपके पार्टनर आपकी तरफ फुल्ली बढ़ने लगे, या बात करने लगे, एक्शन लेने लगे, या सब बैलेंस करने लगे साथ ही साथ, ठीक है। कुछ के पार्टनर तो फुल्ली रिलीज़ करने के बाद बढ़े, कुछ के पार्टनर की, ठीक है, 1 बाय 1 रिलीज़ भी कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, जेस्चर भी ले रहे हैं, ठीक है। जितने भी लोग, ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये कुछ के लिए 16 आवर 16 डेज 7 आवर 7 डेज 7 वीक्स, जून मंथ और जुलाई मंथ, ठीक है। और अक्टूबर मंथ भी है किसी के लिए, और जून मंथ प्रोमिनेंट है, किसी किसी के लिए दिसंबर भी हो सकता है गाइस, ठीक है। जिनकी सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही है, किसी के अगर पार्टनर किसी और उसमें इन्वॉल्व है कुछ ज़्यादा ही, या लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कहीं अदर सिटीज़ में चले गए हैं, कुछ के तो रहते ही हैं, जैसे कुछ के पार्टनर होते हैं ना, किसी काम के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में चले गए हैं, तो उनको वो तो कंप्लीट करके आएंगे ना अपनी स्टडी करियर, ये तो नहीं है कि बीच में छोड़ करके आ जाएंगे, तो उस हिसाब से लीजिएगा आप, ठीक है। क्योंकि हर एज ग्रुप के रीडिंग देखते हैं, हर सिचुएशन वाले देखते हैं, कुछ मैरिड है, कुछ स्टडी कर रहे हैं अभी, कुछ स्टूडेंट लेवल पे, कुछ स्टूडेंट ही हैं, कुछ अनमैरिड हैं, कुछ स्पिरिचुअल हैं, तो उनके अकॉर्डिंग टाइम भी चेंज हो जाता है गाइस, चाहे टाइम ड्यूरेशन भी, टाइमलाइन भी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे ही है, कुछ के तो रहते ही जेन्युइन, कुछ के पार्टनर स्टडी के लिए अब्रॉड गए हों, लेट्स सपोज, तो वहाँ से जब तक स्टडी 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो लौट के नहीं आएंगे ना आपके पास, ये चीज़ें आपसे मैरिज करने, कमिटमेंट करने, है ना गाइस। तो आपको तो उतने टाइम ड्यूरेशन का तो एटलीस्ट आपको वेट करना है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो टाइमलाइन इस वजह से चेंज हो जाती है सभी के लिए गाइस, क्योंकि रीजंस अलग हैं, सिचुएशंस अलग हैं गाइस सबकी, ठीक है। ये चीज़ें तो ये हो सकता है गाइस, जून, और जून का मंथ मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है, उसके बाद जुलाई एंड देन अक्टूबर, और किसी किसी के लिए दिसंबर में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, ठीक है। और 6 आवर्स 6 डेज 6 वीक्स, 7 आवर्स 7 डेज 7 वीक्स, 8 आवर्स 8 डेज 8 वीक्स, 12 आवर्स 12 डेज और 12 वीक्स भी हो सकता है किसी के लिए, और 16 आवर्स 16 डेज और 16 वीक्स में भी। तो आप अपनी एनर्जी के अनुसार इसको रिसीव कीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी एनर्जी इसमें से रिसीव करना चाहते हैं टाइमलाइन, तो कमेंट बॉक्स में या कर लीजिएगा रिसीव अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस, ठीक है। थोड़ा आप भी लॉजिकल माइंड से, क्योंकि जो कोई चीज़ जिस टाइम पे पॉसिबल है उसी टाइम पे हो सकती है, आप चाहोगे अभी हो जाए तो चाह के भी तो नहीं हो सकती ना,
ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है और थोड़ा बिलीव भी करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है गाइस। चलिए आपके लिए गाइडेंस देख देते हैं। तो आज 2 डेज में भी हो सकता है किसी के लिए ये। और 2 वीक्स में भी, और 2 मंथ में भी। तो 2 मंथ वही हो गया ना, जून जुलाई, तो मंथ तो बता ही दिए मैंने। और कंप्लीशन होगा गाइस, डेफिनेटली कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट होगी। कार्मिक साइकिल है तो वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी, क्योंकि 10-10 की एनर्जी हमारे पास है इसमें। 10-10-10-10 तो कंप्लीशन होना है। कार्मिक का कंप्लीशन, कार्मिक रिलेशन, कार्मिक सिचुएशन। ठीक है, आप लोगों में कोई टॉक्सिक वो हो गई थी किसी कार्मिक लोगों की वजह से या रिलेशन की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से, तो वो चीज़ एंड होगी। आप हील्ड होंगे, आपकी सेपरेशन ओवर होगी, वो चीज़ें भी। तो कंप्लीशन तो होगा ही। ठीक है, और न्यू स्टार्ट होगा आपके साथ फिर सब कुछ है। चाहे कार्मिक कंप्लीट हो, ओवर हो, चाहे आप लोगों का कोई हीलिंग का साइकिल या आप लोगों की कोई साइकिल कंप्लीट होनी हो। देखिए साइकिल हर चीज़ की होती है। जैसे मैंने बताया कोई स्टडी है, स्टडी मान ली 2 साल का कोई कोर्स है, तो वो भी एक साइकिल है 2 साल की। वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी ना, तो आपका वो चीज़ें फर्दर आप कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, फिलहाल। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो वो साइकिल ऑब्वियस तो वो कंप्लीट, कोई भी है ऐसी साइकिल, किसी हर एक, देखिए हर कोई स्पिरिचुअल भी नहीं है इन द सेंस कि सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी नहीं है कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की साइकिल या हीलिंग की साइकिल या कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो। लोगों की करियर साइकिल भी होती है, कुछ और भी साइकिल्स होती हैं। ठीक है, स्टडी साइकिल है या और भी कुछ भी, बहुत सारी हेल्थ की साइकिल है, कुछ भी साइकिल्स होती है गाइस। तो वो कंप्लीशन पे होने वाली है और तभी आपके साथ एक न्यू स्टार्ट होना है। ठीक है, या टॉक्सिसिटीज़ हो गई थी आपके रिलेशन में काफ़ी, तो वो कंप्लीशन पे जा कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है, हील हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो देन ये रियलाइजेशन हो रहा है नया, फिर वापस एक साइकिल आपके रिलेशन में स्टार्ट होगी, फ्रेश साइकिल। ठीक है, बेटर वे में ये चीज़ें। क्योंकि देखिए रीडिंग तो हम करते हैं तो एक के लिए नहीं कर रहे होते कि स्पेशली स्पिरिचुअल वालों के लिए नहीं। अगर कोई भी बिलीव करते हैं तो उनके लिए, कितने भी लोग हों गाइस कलेक्टिव में, चाहे लाख हो, 1000 हो, 1 हो या 10 भी हों, तो हमें उनको सबको ध्यान में रख के करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ तो मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल वालों को ही गाइड करूँगी या ठीक है या उनकी रीडिंग करूँगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान जो होते हैं, यूनिवर्स एंजल्स, वो सबके लिए बराबर ही होते हैं ना। वो सबको रास्ता दिखाते हैं। अब कोई मानता नहीं है, सबके लिए कोई गाइड करते हैं, वो मानते नहीं है कोई लोग, तो बात अलग होती है ना। भगवान तो नहीं कहते कि मैं इसको गाइड नहीं करूँगा, इसको करूँगा, इसको नहीं करूँगा, लेकिन लोग खुद से ही नहीं मानते हैं, तो लोग खुद ही भगवान के इशारों को नहीं जान पाते हैं, तो उसमें भगवान इन एंजल्स की कोई वो नहीं होती। तो उसी तरह के से ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या मैं कोई स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, तो वो भी तो गॉड के ही अनुयायी है ना, जिन्हें कहते हैं कि गॉड का ही, एंजल्स के ही हम लोग। ठीक है, इस अपना सोल मिशन करने के लिए इस धरती पे इनकारनेट हुए हैं। तो मेरा भी काम है कि मैं सबको ही गाइड करूं, चाहे मुझे। ठीक है, चलिए आज के और एंजल्स, अपने एंजल्स से देखिए मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए। ठीक है, वो आपको गाइड करेंगे। जैसे मैं अभी एंजल्स का ही बोल रही थी, तो आप मेडिटेशन कीजिए, प्रे कीजिए, और अपने एंजल्स से कोई भी सिचुएशन है, चाहे इस रिलेशन को लेकर के गाइस, ठीक है, या लाइफ में कुछ भी कोई सिचुएशन है, उसके लिए आप अपनी एंजल्स से प्रे कीजिए, थ्रू मेडिटेशन कीजिए। प्रे करते हैं तो ध्यान लगा के प्रे कीजिए और अपनी सिचुएशन को यूनिवर्स एंजल्स के सामने वो कीजिए, व्यक्त कीजिए, बोलिए कि प्रे करते टाइम या मेडिटेशन में के मोड पे। ठीक है, एकदम पीसफुली एकांत में हो जाइए और मेडिटेट कीजिए उसमें। वो अपने माइंड में सोचिए कि ये प्रॉब्लम है, एंजल्स से प्रे कीजिए, तो आपको उन, और प्रे कीजिए कि आप उन एंजल्स आपको सोल्यूशन आपको वो करें, तो आपको उसका सोल्यूशन एंजल्स की तरफ से मिल जाएगा। चाहे इस रिलेशन से रिगार्डिंग कुछ चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं, या किस तरह का से होगा, या कब करना है, कैसे करना है, तो वो चीज़ें। ठीक है, चाहे इस रिलेशन से रिगार्डिंग, चाहे किसी भी एरिया से रिगार्डिंग, तो आप एंजल्स से कनेक्ट हो सकते हैं अपने प्रेयर थ्रू मेडिटेशन, और आपको सारे आंसर, सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, या आपको क्या करना है, किस सिचुएशन के में कैसे करना है, कब होगा, वो आपको ठीक है मिल जाएगी। तो जनरल रीडिंग होती है गाइज, आप अपने खुद से भी प्रे करके
बिलीव करते हैं ना यूनिवर्स एंजल्स पे, तो वो आपको खुद से भी इंडिविजुअली भी वो करते हैं, ब्लेस करते हैं, ठीक है। अबंडेंस, आपको अबंडेंस है इस कनेक्शन में, लेकिन आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, वेट करना है गाइस, थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है आपको। और फर्दर इस कनेक्शन रिलेशन में भी अबंडेंस है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में भी अबंडेंस ही है। आप अभी कुछ काम कर रहे होंगे करियर में से रिलेटेड, हेल्थ वेल्थ, तो अभी नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन उस पर फोकस रहिए, ठीक है। डिटरमाइंडेड रहिए और एफर्ट्स करते रहिए, और इस रिलेशन पे भी, और फर्दर देन आपको अबंडेंस है, सक्सेस है। और इन बिटवीन आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप अपने एंजल से, गॉड से प्रे कर सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। इट्स अप टू यू, और आपके ऊपर है कि आप ये कितनी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, कितना फोकस रहते हैं, कितना बिलीव करते हैं। इट्स अप टू यू, जस्ट जितना बिलीव करेंगे, जितना एफर्ट्स करेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए होता जाएगा। और नो नीड टू वरी एंजल्स, तो आपको ये कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चिंता करेंगे तो फिर सारे काम डिलेज होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वो अपने टाइम पे, मैंने कहा ना, सारी चीज़ें अपने ही टाइम पे होती है, सबका एक टाइम होता है। तो ये नहीं है कि आप चाह रहे हैं कि 1 मिनट में हो जाए, अभी हो जाए, तो जब भी टाइम नहीं है तो कैसे होगा गाइस, ठीक है। तो वो अपने ही टाइम पे होगी, आपकी चिंता करने से वो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अभी, ठीक है गाइस, तो वरीज मत कीजिए, और आपके ऊपर है ये कितनी जल्दी ये चीज़ अचीव करेंगे, कितना बिलीव करके, फोकस रह के, एफर्ट्स करके, ठीक है। ये चीज़ें हील करके, कुछ चीज़ों को लेट गो करके, अगर कोई सिचुएशन रह गई है, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके, ये चीज़ें अ ईयर फ्रॉम नाउ। और ये चीज़ें जितना मैंने टाइम बताया ना, अ ईयर फ्रॉम नाउ एक्शन लेते रहिए। और जितना मैंने बताया ना गाइस, जितना टाइम कि ये मई से लेकर के पूरा ये अब दिसंबर तक, इसमें कभी भी हो जाएगा आपके लिए, मतलब ये साल में हो जाएगा सबके लिए, मोस्ट ऑफ द, किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगले साल तक, कुछ अगले साल में हो जाए, नेक्स्ट ईयर हो जाए, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए अभी से लेकर के दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है। अब किसी के लिए 1 हफ्ते में हो जाए, किसी के लिए 10 दिन में हो जाए, किसी के लिए 2 महीने लग जाए, ठीक है, डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल सिचुएशन, ठीक है गाइस। तब तक आप एक्शन लेते रहिए। ये आपकी रीडिंग गाइस, आपसे और आपके पार्टनर से कुछ भी रेजोनेट किया हो, ठीक है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, जितनी भी, देखिए मैं नहीं कहती कि सारी एनर्जीज को आप रिसीव करो, कि अगर थर्ड पार्टी है, ऑब्स्टेकल्स है, ये रिसीव मत कीजिए, ठीक है। आप प्रे कीजिए कि हाँ, इसमें जितनी भी मेरे लिए बेनिफिशियल एनर्जीज रिसीव हुई है ना, कि मेरे लिए अच्छा अच्छा जितना भी बढ़िया 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 अनफोल्ड हुआ है, कि आपके पार्टनर ये करेंगे आपके लिए, ये ऐसा ऐसा होने वाला है बढ़िया, वो चीज़ें रिसीव कीजिए। तो जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज आपके लिए अनफोल्ड हुई है, उसे ज़रूर से रिसीव कीजिए, और लेट गो कीजिए ऐसी एनर्जीज को, ठीक है। ऐसी एनर्जीज को तो लेट गो कीजिए, ज़रूर नहीं है इसको कि थर्ड एनर्जीज, थर्ड पार्टीज की एनर्जीज है, ऑब्स्टेकल की एनर्जी है, ये एनर्जीज को रिसीव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जैसा रिसीव करते हैं, हमें हम तक वही आता है, हमारे ऊपर है कि हम कैसा रिसीव करना चाह रहे हैं, क्या रिसीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जो नहीं कि ऑब्स्टेकल्स हैं लाइफ में तो हम उसको रिसीव करके, हाँ हाँ ऑब्स्टेकल्स है अब क्या होगा, नहीं, हमारे लिए कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, हमारे लिए ये होने वाला है, ये चीज़ें रखिए ध्यान में, ठीक है। तो आप जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से कीजिए थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग टू दिस वीडियो, और कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो गाइस, ठीक है। और आपको लगता है कि किसी औरों को भी गाइडेंस की जरूरत है, तो मेरे इस वीडियो और चैनल को ज़रूर से सब शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स तक, सोशल सर्कल तक, या जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में उन तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके गाइस, ठीक है। और तब तक आप ये करिए, और मैं करती हूँ नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए। और आपको फिर भी कोई पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम कर सकते हैं, और उस पर्सनल रीडिंग की गाइस थोड़ी सी फीस होती है पर्सनल गाइडेंस की, ठीक है। तो आप और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, ठीक है गाइस। चलिए आप ये करिए, मैं करती हूँ नेक्स्ट वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।